अमेरिका के खिलाफ मैच में जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए साहबजादा फरहान। उनसे मुख्तलिफ सवाल हुए, दो खास सवाल। एक ये कि सूर्य कुमार यादव ने एशिया कप जीतने के बाद ये कहा था कि ये क्या राइवलरी की बात करते हो, पाकिस्तान भारत का तो मुकाबला ही नहीं है। ये सवाल हुआ साहबजादा फरहान से। नंबर टू, एशिया कप में आपने बुमराह को बहुत अच्छे अंदाज से खेला, अब फिर आपका अगला मैच भारत के साथ है, अब बुमराह को कैसा खेलेंगे। सवाल किससे हो रहा है? साहबजादा फरहान से, जिन्होंने यूएसए के खिलाफ कमाल बल्लेबाजी की। उन्होंने क्या जवाब दिया उस पर बात करेंगे, मगर यूएसए के खिलाफ जीत से पाकिस्तान के दो मसाइल हल हुए। एक वो ताना जो हर वक्त पीछे रहता था कि पाकिस्तान यूएसए से मैच हारा हुआ है और यूएसए से मैच हारकर वर्ल्ड कप से हम एक तरह से बाहर हुए, अगले राउंड में नहीं जा पाए। सब बड़ी टीमें अमेरिका से वेस्ट इंडीज का सफर किए थे 2024 में, स्वाय पाकिस्तान के जो अमेरिका से सीधा वापस पाकिस्तान गया था, और उसकी वजह यह थी कि हम यूएसए से हारे थे। वो ताना पाकिस्तान को 2 साल तक लगा रहा, बल्कि मैच से पहले सब यूं चौंक के खड़े थे कि आज क्या फिर अपसेट होगा। एक बड़ी वेबसाइट इंडिया की, उन्होंने एक टाइटल लगाया था कि आज क्या हो सकता है अपसेट। बहुत सी बातें, बहुत सी लोगों की उम्मीदें बनी हुई थी यूएसए के साथ, मगर पाकिस्तान ने जिस अंदाज के साथ जीत ली है, उस ताने को ताबड़तोड़ जवाब मिला। और नंबर टू, भारत के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान की बहुत सी चीजें बहुत अच्छी फॉर्म के अंदर नजर आई। मिसाल के तौर पर हमारे ओपनर्स, अगरचे साइम ने छोटी इनिंग खेली मगर थोड़ा सा लेके गए, थोड़ा सा मैच को उन्होंने साथ दिया साबिदा फरहान का। फिर साबिदा फरहान ने तो खुल के बल्लेबाजी की और कमाल बल्लेबाजी की। बाबर आजम के बल्ले से रन आए, वो बाबर आजम जो थोड़ी सी परेशानी बनाए हुए थे पाकिस्तान टीम के लिए, और लोग सवाल डाल रहे थे कि अब बाबर आजम को खिलाना चाहिए या फखर जमान को। कुछ लोग कहते थे शायद ख्वाजा नाफे की जगह भी बनती है। तो अब जवाब मिल गया कि शायद बाबर आजम ठीक है, मतलब प्रेशर को कंट्रोल कर पाएंगे, स्ट्राइक रोटेट कर पाएंगे, अच्छा बॉलर होगा, थोड़ा खेल पाएंगे। नो डाउट स्ट्राइक रेट का थोड़ा मसला जरूर रहेगा, मगर कम से कम भरोसेमंद बल्लेबाज तो हैं वो। फखर जमान भी होते चौथे नंबर पे, परेशानी ना होती, मगर अब बाबर आजम के बल्ले से रन आए, सो उन्हीं के कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। नंबर तीन, शदाब, हम बात तो कर रहे हैं अबरार और उस्मान तारिकी की बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, बट मुझे लगता है कि शदाब खान वाला एंगल आपको भूलना नहीं है। उन्होंने भी जबरदस्त बॉलिंग की है और बैटिंग में जो स्पाइस डाला है। असल में पाकिस्तान के आखिरी 2 ओवर उठा के देखें, अच्छी पाकिस्तान ने बैटिंग नहीं की थी। उससे पहले जो कैमियो इनिंग खेल के गए शदाब खान, उससे काफी इंपैक्ट पड़ा। और फिर बॉलिंग में भी उनकी गुगली बड़ी जबरदस्त है। वो जो बार बार एक बात कहते थे शदाब खान के, मेरा शोल्डर सही तरह से स्विंग नहीं कर रहा, मेरा बॉल जहां पे डालना चाहता हूं वहां गिर नहीं रहा, वो सारी परेशानी शदाब खान की दूर हुई है। और शदाब खान एग्जैक्टली वही रूप में आ रहे हैं जो कभी हमें 2022-21 में दिखा करते थे। स्पिन को देखो, पाकिस्तान इंडिया के गेम में भी 3 एडवांटेज जो है मैं पहले ही बता रहा था आपको। एक, पाकिस्तान लगातार कोलंबो में खेलेगा, वो एक्लेमेटाइज है, वो श्रीलंका में खेलेंगे, उनको एडवांटेज होगी, जैसे हमें एडवांटेज थी चैंपियंस ट्रॉफी में और एशिया कप में, हमारे सारे मैचेस दुबई में थे, ठीक है। सेकेंडली, पाकिस्तान की तरफ से भाई देखो कोई प्रेशर नहीं है, कोई दुनिया में कोई ये नहीं बोल सकता कि पाकिस्तान इंडिया को बीट कर देगा, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। इंडिया से एक्सपेक्टेड है। इंडिया ने जितनी गालियां दी उनको कि यू टर्न भी ले लिया, भिखारी हो, पता नहीं क्या, नलायक हो, निकम्मे हो, क्या क्या नहीं सुना है उनको, राइट। और एक और बार उन्होंने नाक रगड़ी आपके सामने और चुपचाप खेलने आ रहे हैं 15 को, ठीक है। तो उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि उन पे प्रेशर नहीं है, प्रेशर हम पर है कि इनको हराना है। और तीसरा, आई थिंक इनका जो एक्स फैक्टर है ना, वो आज आपको देखने को मिलेगा, उस्मान तारिक, जिसको वहां पर ऑस्ट्रेलियंस ने भी बोल दिया था कि यार ये क्या कर रहा है, ये कैसे चक कर रहा है ये तो, लेकिन उसका एक्शन 2 बार आईसीसी क्लियर कर चुकी है, ठीक है। तो उस्मान तारिक, सैम अयूब, सलमान आगा एंड साहिबजादा फरहान इनके ट्रम्प कार्ड्स हो सकते हैं, अलोंग विद शादाब एंड फहीम अशरफ एंड नवाज जो नीचे है। तो टीम इनकी राइट टाइम पे क्लिक कर रही है। ऑस्ट्रेलिया को 3-0 हरा के आई है, नीदरलैंड के सामने सारा नर्वसनेस इनकी निकल गई। आज यूएसए में दुनिया मोहम्मद आसिफ भी बोला था कि यूएसए इनको फिर से हरा देगी, लेकिन 190 बना गए। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी अब यूएसए कैसे जाएगी चेस के लिए। बट आई ऑल्सो वांट टू कीप एन आई ऑन उस्मान तारिक कि वो कैसी बॉलिंग कराएगा, बिकॉज सलमान अली आगा इनका कप्तान बार बार बोल रहा है कि हमारा एक्स फैक्टर वही है और हमारा मैच विनर बनके वो साबित हो सकता है। नहीं, एक्चुअली इसको ना ये वाला गेम खिलाया भी गया है इसलिए क्योंकि ये इंडिया वाला गेम खेलने वाला है। इसको प्रिपरेशन दी है बेसिकली। आप पहले सलमान मिर्जा खिला रहे थे, सलमान मिर्जा को आपने बाहर किया, उस्मान तारिक को इंक्लूड किया टीम में। अच्छा, बॉलिंग असाइड, बैटिंग की अगर बात करें, साहिबजादा फरहान
लगातार इस साल उसने रन मारे बंदे ने, बड़े मैच लगातार। में चाहे आप ये देखो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में रन नहीं आया, हाँ, था भाई। जैसे ही टूर्नामेंट आया रन मार दिया। आप याद कर रन थे, हाँ, तीनों मैच यहाँ पे में भी रन है। तीनों मैच में उसके रन थे इंडिया वाले। इवन अगर आप बात और करोगे better अभी हुआ, की, फाइनल में और better strike एग्जैक्टली, और इवन मेरे को लगता है ऐसा कि उसकी स्ट्राइक रेट भी धीरे धीरे करके बेटर हो रही है। मतलब वैसे वो 140 130 रह रही थी ना, ऑब्वियसली आज इंडिया के 200 की strike rate है सामने भाई। इंडिया के सामने चीजें चेंज होंगी, लेकिन जहां तक बात है ये जो साहिबजादा फरहान अकेले ही खेलते रहता ना थोड़ी लंबी देर तक, तो वो इनको बेनिफिट दे जाता है। बस एक चीज है कि इनका जैसा हम बात कर रहे थे टॉप थ्री बड़े डिपेंडेंट, बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है इनकी, क्योंकि बाबर आजम वगैरह इनमें कोई दम नहीं है खास। लास्ट में देख लिया कि लास्ट में एक दो छक्के लग गए तो लग गए, कितना ही बन पाया 190, जो कि 200 जा सकता था आराम से, या 210 बन सकता था। बात यह है कि पाकिस्तान, मुझे ऐसा लगता है कि अगर यूएसए 150 बना लेना, गनीमत होगी इस मैच के अंदर। बहुत मुश्किल होने वाला है क्योंकि ऑलरेडी प्रेशर 190 का है ना, 190 का प्रेशर देख लीजिएगा। हाँ, इसमें एक और बात है प्रियांशु, जो श्रीलंका के ट्रैक्स है ना, जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस ऑन होता है बॉलर्स के लिए थोड़े थोड़े फ्रेंडली बन जाते हैं। नॉट आई विल से टू मच, लेकिन गेंद और ज्यादा फंस कर आते हैं। और जहां पर पाकिस्तान के लिए पेसर्स के सिर्फ 6 से 8 ओवर्स ही हैं, 2 ही पेसर्स हैं, तो कुल मिलाकर ये बात साफ है कि दिस विल बी नॉट इजी। और अगर जो हम पहले कह रहे थे यूएसए के लिए कोई चांस था 150-60 के पास रोको, और उसके अंदर भी आपको चाहिए था कि एक बल्लेबाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पारी खेल दे, बिकॉज बल्लेबाजी में जो यूएसए के स्तंभ रहे हैं पिछले 3-4 सालों में, वो अब अवेलेबल नहीं है। हाँ जी, तो यूएसए ने क्या सोचा था कि बस हर दफा वर्ल्ड कप के अंदर आएंगे और जो है ना लोग उनको देखे होंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे और वो इसी तरह सिनेमा करेंगे और पाकिस्तान को हराएंगे और बातें शातें लगाएंगे और चले जाएंगे और निकल जाएंगे। नहीं 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 बेटा, एवरी डे इज नॉट संडे। जो यूएस की चीज़ें ठीक हैं वो ठीक हैं, क्रिकेट ठीक नहीं है। तो और ये दिखाया है पाकिस्तान ने कि पाकिस्तान का क्लियर डिफरेंस है यूएसए के साथ, और हर दफ़ा इस तरह के तुक्के नहीं लगते हैं। वो पिच कोई और था, इस दफ़ा पिच कोई और है, और ज़बरदस्त बैटिंग की है आज साहिबजादा फरहान ने। देखिए, हमने आपको पहले भी कहा है, देख कितने अरसे से आपको कह रहे हैं कि एक पावरफुल प्लेयर है साहिबजादा फरहान, और साहिबजादा फरहान आपकी बैटिंग का जो मोस्ट ऑफ द रन्स है ना, वो साहिबजादा फरहान ही कर रहे हैं। मोस्ट कंसिस्टेंट बैटर हैं आपकी टीम के अंदर। और आपने अभी क्या किया था वर्ल्ड कप से जस्ट बिफोर, आपने फ़खर को भी ओपन ट्राई करा दी। उस मैच में अगर फ़खर स्कोर कर जाता तो फरहान कहाँ खेलता। तो फरहान ने पहले मैच के अंदर भी एक पावरफुल बैटिंग खेली है, इस मैच के अंदर भी अकेला ही है। आप देखें उसके अलावा स्कोर ऐसा सच के अब बीच के अंदर बात करते हैं, लेकिन जो शॉटें मारे हैं, जो बीच में हुआ उस पर भी आते हैं कि क्या हुआ, क्या बेहतर हो सकता था, किस तरह खेलना। लेकिन साहिबजादा फरहान देखिए, पावर प्ले के अंदर भी गंदी बॉलिंग की यूएसए ने, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन साहिबजादा फरहान ने उनको कैपिटलाइज किया। गंदी बॉल तो साइम अयूब को भी की है उन्होंने, लेकिन साइम अयूब पहले लेग बिफोर से बचे, ठीक है, उसके बाद उन्होंने तारा लगाया, 2 चौके एजो पे लिए, उसके बाद थर्ड मैन पे एक वाइड चौके वाले बॉल पे वो दोबारा आउट हो गए। तो यही बॉल जब साहिबजादा फरहान को मिल रहे थे तो वो चौके छिक्के मार रहे थे, तो वो कैपिटलाइज कर रहे थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान पे प्रेशर नहीं पड़ा, जिसकी वजह पाकिस्तान से जो है ना क्रूजिंग और एक जबरदस्त इनिंग जो है साहिबजादा फरहान ने एक दफा फिर खेली है। माइंड यू, ये वर्ल्ड कप्स हैं, ये इनिंग दूर तक जाएगी। पहले मैच के अंदर भी बहुत जबरदस्त और इस मैच के अंदर भी स्ट्रॉन्ग। आप उनकी फिटनेस देखिए, आप देखिए कि वो छिक्के भी पूरा फिनिश नहीं कर रहे, लेकिन सबसे दूर इस मैच के अंदर जो छिक्के गए हैं वो आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से साहिबजादा फरहान के गए हैं। और खूबसूरत हेड पोजीशन बड़ी अच्छी, जो बॉल को पिक एंड चूज किया उन्होंने वो बहुत जबरदस्त। फिर आप देखें कि बॉलर्स भी पिक किए आज, जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ तो थोड़ा सेंसिबली भी खेले, फिर एक आधे बॉल पे उन्होंने चलाई भी। अब बड़ा जबरदस्त हो जाता है कि अगर ऐसे प्लेयर को आप देखें बचा के रखना है, सबसे पहली बात। फिर बीच के अंदर बाबर आजम आए, बाबर आजम ने पहले 17-18 बॉलों पे कोई बाउंड्री नहीं थी। अब इस पिच के ऊपर जो कि एक फ्लैट पिच था और इस तरह की बॉलिंग के जो इस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, यू एक्सपेक्ट बेटर। बाबर आजम को एक ओवर मिला हरमीत का, जिसपे उन्होंने बड़ा जबरदस्त तरीके से एक रिस्क लिया। इतना पीछे बॉल नहीं था लेकिन वो शॉट अच्छा मारा, रिस्क लिया ना, देखिए रिस्क एंड रिवॉर्ड है, मैं भी समझाता हूँ। तो मारा छिक्का, उसके बाद 2 चौके उन्हें खुद ही मिल गए बाहर। तो इतनी ही बॉलिंग है, लेकिन उसमें होता यह है कि आप बाद में तो कवर अप कर लेते हैं, लेकिन पहले वो जो 17 बॉल है ना वो मिस हो जाते हैं, तो वो उसकी वजह से ओवरऑल टोटल पे इम्पैक्ट पड़ता है। वो तो शादाब नीचे से जो है उन्होंने एक अच्छा कैमियो खेला, जिसकी वजह से कवर हुई चीजें, और आउट होने से पहले
बाबर ने भी वो जो 8-9 बॉल थे वो अच्छे स्ट्राइक रेट से खेले, जिसके बाद थोड़ा सा कवर हुई, लेकिन एक टाइम पे लग रहा था आप 230 प्लस करेंगे। एंड माइंड यू, इस वर्ल्ड कप के लिए रन रेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी देखिए भारत खड़ा हुआ है नंबर 1 पोजीशन पे खड़ा हुआ था इस मैच से पहले, तो अगर अगले मैचेस में बारिश हो जाती है या कोई ऊपर नीचे, तो जब इस तरह की टीमें फंस जाती है ना एक अच्छे स्टार्ट पावर प्ले के बाद, तो उनको भी निकलने नहीं देते। एक आधा आप रिस्क लेते ही हैं यार आके, आप ऐसे तो नहीं करते कि 17-18 बॉल लेते हैं, आप एक आधा पहले 5 बॉलों पे रिस्क लेते हैं। तो इस तरह की टीमें ये होती हैं, वो खुद ही आपको खाती है। जिस तरह मैं आपको मिसाल देता हूँ, एहसान आदिल एक पाकिस्तान के बॉलर, वो हमारे साथ नहीं अंडर 19 खेले हुए क्रिकेट, लेकिन खेले हैं पाकिस्तान, एक उन्होंने हमारे साथ टूर किया, 2 मैच साउथ अफ्रीका से खेले। वो बेचारा पहला ओवर उसने किया है तो वो ठीक बॉल कर रहा था साहिबजादा फरहान को, वो अंदर लेके आने की कोशिश करता है, एक बॉल डॉट हुआ, दूसरा थोड़ा सा लेग पे चला गया, वाइड हो गया, तीसरा भी वो लेंथ बॉल अंदर लाए विच वाज अ राइट थिंग, लेकिन साहिबजादा फरहान ने वहां अच्छे बॉल पे शॉट मारा। तो इससे होता यह है कि आप कोशिश ये करते हो कि एक रिस्क लो, और रिस्क अगर आपका जब लग जाता है तो उसके बाद वो बॉलर एक्सपीरियंस था, उसने अगले बॉल वो जो सही बॉलिंग कर रहा था अंदर आते हुए, कोई एक्सपीरियंस बॉलर होता तो दोबारा से वही करता, यू मिस आई हिट। लेकिन एहसान आदिल क्योंकि इतना एक्सपीरियंस उनका इस फॉर्मेट का है नहीं, वो बाहर निकालने गए, वो वहां से बचने गए, और उसके बाद शॉर्ट एंड वाइड जो है ना वो आराम से इजी चौके मिलते रहे। तो यही है, एक तो इनएक्सपीरियंस एहसान आदिल का, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जब आप आके शुरू के अंदर रिस्क लेते हैं आपको मिलते हैं बॉल, जिस तरह बाबर ने लिया रिस्क हरमीत के अगेंस्ट, उसके बाद उनको सीधे सीधे बॉल मिले, जहां उनका दिल किया चौका, वो बड़ा अपसेट होंगे अपने आप से क्योंकि वो बहुत फंसे हुए हैं। और इस तरह की जब टीम नीचे लग जाए, अब तो सेट थे 40 पे खेल रहे थे, वो जो सारा मुश्किल टाइम भी था वो जो सारा हो गया वो कवर, एक उनको एक ओवर चाहिए था, वो 7-8 तेज खेलने वाले वो मिल गए थे। तो अब ये टाइम था कि वो तो नीचे इस तरह के वो बॉलर नहीं थे हल्के, तो उनको तो स्कोर थे। तो यहाँ बाबर आजम भी अपने आप से बहुत उदास होंगे कि उन्होंने एक बड़ा चांस मिस किया है, बहुत बड़ा चांस मिस किया उन्होंने। आज वो आराम से 70-80 स्कोर लगा सकते थे और दोबारा से एक लाइमलाइट के अंदर कॉन्फिडेंस वापस आता, सारी चीज़ें होती, बट अनफॉर्चुनेटली ये थ्रू इट अवे अगेन टुडे, क्योंकि शुरू के अंदर इतने डॉट बॉल हो गए थे कि अब वो डॉट बॉलें खेल नहीं सकते थे, अब उन्हें जाना ही था। तो यही, अगर आप शुरू में ठीक चल रहे होते हो ना तो आपके पास लेटर ऑन भी टाइम होता है। नेवरदलेस 46 रन्स उन्होंने किए हैं, कुछ शॉट बहुत ज़बरदस्त बीच में लगाए हैं। वी होप कि वो इसी तरीके से मतलब कैरी ऑन करें, लंबा लेके जाएं, और शुरू के अंदर जो हैं वो जो 17 बॉल पहले हैं उनका मतलब क्या करना है, उससे होता ही है कि प्रोजेक्टेड स्कोर नीचे आ जाता है। पाकिस्तान एक टाइम पे आराम से 225-30 कर रहा था इस बॉलिंग के अगेंस्ट इस पिच पे, राइट, जिस तरह साहिबजादा फरहान की लग रही थी, लेकिन वो बीच में थोड़ा स्लो हो गया काम। तो उसके बाद आप देखें कि फिर इससे होता ही है कि दूसरे प्लेयर पे प्रेशर पड़ता है। आप देखें कि चाहे जो भी जितना बड़ा प्लेयर हो, 1-2 ओवर्स के लिए आप थ्रू आउट नहीं कॉन्स्टेंटली हिटें मार सकते। अब हिटें उसने मार ली थी साहिबजादा फरहान ने अपना पावर प्ले में, फिर उसके बाद उसको सपोर्ट नहीं मिल रही थी साइड से, उसने जाना ही जाना था, तो लेग स्पिनर बॉलिंग कर रहा था, उसको 2 अच्छे बॉलों पे फिर उसने रिस्क लिए और वो छिक्के मार दिए लात रख के। तो वो ये रिस्क आज तो लगे, लेकिन होता ही है दूसरे प्लेयर्स पे भी प्रेशर आता है। तो इनको पाकिस्तान ने चीज़ों को देखना है और ठीक करना है। फिर आगे आते हुए शादाब खान की ज़बरदस्त कैमियो थी, आई थिंक कि आज अच्छा खेले हैं, क्योंकि बीच में स्कोर रुक गया था और पाकिस्तान ज़्यादा स्कोर कर रहा था, तो जहाँ तक पहुँचा 188 तक, वो भी इसलिए पहुंच गया क्योंकि शादाब ने कम बॉलों पे ज्यादा स्कोर कर दी। तो बोलने को आप बोल सकते हैं कि रन बहुत है, मगर यूएसए के सामने भी अगर आप 9 विकेट आउट हो गए और 190 आपने बनाया ऐसी पिच पे जहां पे रन ही रन थे, और ऐसी स्टार्ट के बाद जहां 5 ओवर में 50 रन थे, ठीक है। आप देखो अगर आगे भी बाबर और साहिबजादा फरहान जब खेल रहे थे ऑलमोस्ट 12-13 ओवर में 130 रन थे, 10 रन पर ओवर चल रहे थे आप, कोई कारण ही नहीं था कि 200 प्लस ना होता। ये तो एंड में आपने इतनी विकेट्स दे दी, एक के बाद विकेट्स देते रहे, तब जाके आप 190 पे रुके। और द फैक्ट ऑफ द मैटर इज साहिबजादा फरहान इतनी तेज खेल गया, एंड शादाब इतनी तेज खेल गया, शादाब ऑलमोस्ट 300 साइकिल से खेल गया, साहिबजादा फरहान ऑलमोस्ट 200 साइकिल से खेल गया, तब जाके आप 190 पहुंच गए। पाकिस्तान की टीम जो है वो यूएसए से मैच जीत गई है और 191 का जो है वो टारगेट दिया था यूएसए की टीम को। परफॉर्मेंसेस बड़ी ज़बरदस्त रही, जो उम्मीद थी पाकिस्तान की तरफ से। स्पेशली मैं साहिबजादा फरहान की बात करूं, उन्होंने 73 रन किए, लेकिन ये चीज़ याद रखें
कि इस वर्ल्ड कप में खिलाने से पहले बातें यही हो रही थी कि साहबजादा फरहान को ड्रॉप कर दें, ख्वाजा नाफे को ओपन भेज दें, साहबजादा की जगह नहीं बनती। ये फजूल किस्म की डिस्कस जो है वो आपको पता है पाकिस्तान में चलती रहती है। उन्होंने मुंह बंद किया और परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त दी और लास्ट मैचेस में भी अच्छी परफॉर्मेंस, लास्ट मैच में भी नीदरलैंड के खिलाफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। इस मैच में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी बाबर आजम की परफॉर्मेंस। बाबर आजम के लिए ये जो मैच है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। अगर वो इस मैच में रन्स नहीं करते तो ज़रूर इनके लिए प्रॉब्लम हो सकती थी। क्या पता ये इंडिया के मैच में इनको ड्रॉप कर दिया जाता। तो इनके लिए इम्पॉर्टेंट थी बहुत ज़्यादा ये परफॉर्मेंस और बहुत ही आला किस्म की उन्होंने 46 रन किए 32 बॉल्स पे 144 का स्ट्राइक रेट। और जलने वाले एजेंडा बेस कुछ क्रिकेटर्स वो अभी भी ज़रूर कह रहे होंगे अपने लिए खेला, स्लो खेला, टीम के लिए नहीं खेला, स्ट्राइक रेट 144 का क्यों, 180 का होना चाहिए था। हालांकि वो चौथे नंबर पे आके बैटिंग खेला, सेंसिबल खेला, बड़ा ज़बरदस्त साथ दिया उसने साहबजादा फरहान का। इनकी पार्टनरशिप भी 50 से ऊपर हुई। तो इस किस्म की बातें ज़रूर हो रही होंगी, थके हुए थर्ड क्लास किस्म के ट्वीट हो रहे होंगे, मुझे पता है ना, क्योंकि वो किसी हाल में खुश नहीं है। इतनी मुश्किल से उसने रन किए हैं तो क्या कह रहे होंगे, बच्चों के खिलाफ। तो फिर बच्चों के खिलाफ है तो फिर तो साहबजादा ने भी बच्चों के खिलाफ रन किए। नहीं, जो टीम है वो सिर्फ बाबर आजम की है। पहले नंबर से लेकर 15वें नंबर तक बाबर आजम ही इस टीम में खेलता। खैर उसने इन सब की बोलती बंद की। आगे के मैच के लिए उसने चांस बनाया कि मैं खेल सकता हूं और मैं आगे भी मैचेस खेलूंगा। उसके बाद शादाब ने आके 30 रन की बड़ी तेज़ इनिंग खेली। ये बैटिंग में तो बड़ी अच्छी जो है वो हमें बैटिंग नजर आई। कुछ लोग कह रहे जी 200 प्लस रन होने चाहिए थे। भाई इतने रन हो गए, ठीक है, ये बुरे रन नहीं है। 191 रन्स का टारगेट बुरा नहीं है। मानता हूँ यूएसए की टीम है, इनके खिलाफ 200 या 200 से ज़्यादा होने चाहिए थे, लेकिन 190 भी बुरा से टोटल नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए था, कम अज़ कम यूएसए की पूरी टीम आउट करनी चाहिए थी। हालांकि 8 आउट हुए, पूरी टीम आउट करनी चाहिए थी। शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं जा रही है। फिर उसने 4 मैचेस में 42 रन दे दिए हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मुझे इस कोचिंग स्टाफ की माइक हैसन या सलमान आगा की कुछ कॉम्बिनेशन मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या करना चाह रहे हैं। देखिए ये तो यूएसए की टीम है, ठीक है ना। इस मैच में नो डाउट शुभमन ने और शायान जहांगीर ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। इनएक्सपीरियंस, मतलब इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट उन्होंने इतनी अच्छी क्रिकेट तो ज़्यादा क्रिकेट तो नहीं खेली ना, लेकिन फिर भी बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, उनको क्रेडिट देना चाहिए। ऑफ कोर्स उनके लिए कड़ा चैलेंज भारत जरूर होगा, क्योंकि भारतीय वो टीम है जो स्पिनर्स को अच्छा खेलती है। भारतीय वो टीम है जो शादाब खान की बैटिंग को चैलेंज भी कर सकती है। बट पाकिस्तान के लिए राहत की बात यह है कि अमेरिका को हमने वन साइडेड हार दी है। कहने को 32-34 रन कोई बड़े रन मार्जिन नहीं होती, बट जिसने मैच देखा होगा वो जान सकेगा कि पाकिस्तान जब बैटिंग कर रहा था तो पूरी कमांडिंग पोजीशन में पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, और जब हमने बॉलिंग की है किसी पल, किसी लम्हे, किसी ओवर में मैच पाकिस्तान से दूर गया ही नहीं है। अमेरिका मतलब कहीं पे मैच नजर नहीं आ रहा था। अगरचे थोड़े शॉट्स मारे, बैटिंग की, शान ने अच्छी बल्लेबाजी कर दी है, बट कहीं पर भी पाकिस्तान से दूर मैच नहीं था। खासकर अबरार और उस्मान तारिक जितने भरोसे के साथ बॉलिंग कर रहे थे वो पाकिस्तान के लिए बड़ा खास एक जान नजर आई पाकिस्तान की बॉलिंग में। एक साइन है वरीड, वो ये है कि पाकिस्तान का पेस अटैक, अगर इंडिया के खिलाफ हम सोचें कि शायद आज जो स्पिनर के लिए हल्की फुल्की मिले वो भी नजर ना आए, क्योंकि प्रेमादासा में है। पाकिस्तान ने अब तक वर्ल्ड कप के मैचेस जो हैं एसएससी में खेले हैं। अगला मैच इसी शहर में जरूर है, कोलंबो में, मगर वो प्रेमादासा में है। सो पाकिस्तान के लिए भी वो मैच पहला ही मैच होगा उस स्टेडियम में इस वर्ल्ड कप का, और भारत के लिए भी पहला होगा। सो भारत दिल्ली से उड़ के जरूर आएगा, पाकिस्तान कोलंबो में ही बैठा रहेगा, बट मैदान पाकिस्तान का भी चेंज है। सो दोनों के लिए एक नया ग्राउंड जरूर रहेगा। पाकिस्तान का वो एज नहीं है कि एससी में मैच हो रहा है, एसएससी में मैच नहीं हो रहा, ये प्रेमादासा में मैच हो रहा है। और ये वही मैदान है जहां पर भारत ने 2023 का एशिया कप का फाइनल जीता था और धज्जियां उखाड़ के रख दी थी श्रीलंकन बैटिंग लाइन की। वहां पे फास्ट बॉलर्स ने काम किया था। सो ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रेमादासा के अंदर पिच फास्ट बॉलर को सपोर्ट कर रही होगी या स्पिनर को कर रही होगी। बट पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग अटैक थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ड्रा जरूर रहा है कि हमारी बॉलर्स में वो धार रफ्तार नजर नहीं है। अगरचे शहीन ने जब अटैक किया था तो 140 प्लस की बॉलिंग डल रही थी, मगर उनके खासकर तीसरे ओवर में रन थोड़े ज्यादा हुए, फिर जाके उनको चौथे ओवर में एक विकेट मिली थी। मगर शायद शहीन भी अपनी बॉलिंग से खुश ना होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं और उनको लगता है कि उनको पता होगा कि उनके ऊपर जिम्मेदारी क्या आती है। अब आते हैं साहबजादा फरहान के ऊपर। साहबजादा फरहान से हुआ कि सूर्य कुमार यादव ने कहा
कि मतलब कहाँ की राइवलरी यार, मुकाबला नहीं होता, कहाँ पे पता भी नहीं है हमें कि 10-1 है, 7-1 है, 8-1 है, क्या है, तो ये कौन सा मुकाबला होता है 4-3 का। बात ठीक थी, बट ये ताना है जिसका जवाब पाकिस्तान को देना है। और साबजा फरहान ने इसका जवाब ये दिया कि एशिया कप का मैच वन साइडेड नहीं हुआ, हमने मुकाबला किया था। मुझे लगता है कि फाइनल में मुकाबला तो हमने किया, बट पहले 2 मैचेस में कहीं मुकाबला नहीं था। सो ये साहबजादा फरहान को खुद मतलब ठीक है, उनकी बैटिंग बहुत अच्छी रही थी, इस पर भी मैं आऊँगा, मगर पूरी टीम की बात करें, मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव का ताना दर्द जरूर दे रहा है, चुभने वाला जरूर है, मगर उसमें हकीकत भी है कि 7-1, 8-1 का कोई मुकाबला नहीं होता। सो हमें वो वाला ताने का जवाब भी देना है, और साबजा फरहान ने कहा है कि हम अच्छी फॉर्म में हैं, इसके लिए हम तैयार भी हैं। फिर जसप्रीत बुमराह के हवाले से सवाल हुआ तो साबजा फरहान ने कहा कि जसप्रीत बुमराह यानी इंडिया वाले मैच से पहले उन्हें एक अच्छी बैटिंग करने का मौका मिल गया, उनके बल्ले से रन आ रहे हैं, तो वो रेडी हैं जसप्रीत बुमराह को भी फेस करने के लिए।